चलिए आपको खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। आमीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व कप विजेता टीम से मुलाकात की है। तस्वीर आपके सामने, हाथ में वो ट्रॉफी। आज अपने निवास लोक कल्याण मार्ग पर महिला विश्व कप की विजेता टीम की मेजबानी की, मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री से वो उस वक्त मिलने की तस्वीरें। हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। Oh yes, you are right. लागे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लागे माफिया। ऐसे नहीं होते। सारे मुल्कों की लोगों की क्रिकेट मोहब्बत एक तरफ, इंडिया की आवाम की मोहब्बत क्रिकेट के साथ एक तरफ। इंडिया 2012 में लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, 12-13 में इंडिया अपने ग्रुप में लोएस्ट टीम पे फिनिश करता है, एक मैच जीता है सिर्फ। आगे देखिए, आपने जिस तरह बताया थोड़ी देर पहले शो में, तीन फाइनल वो खेले, तीसरे फाइनल में जाके जीते हैं। क्यों होता है ये? इंडिया की अंडर 16 क्रिकेट में 36 टीमें हैं। इंडिया 2023 में अपनी विमेंस को सेम मैच फी देता है जो मेंस को देता है। 2023 में इंडिया की प्रीमियर लीग शुरू होती है, विमेंस प्रीमियर लीग, जो अल जजीरा के मुताबिक दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है, मोस्ट पेड लीग फॉर एनी स्पोर्ट्स विमेन इन द वर्ल्ड। क्या आप सोचें कि अगर ये पाकिस्तानी वर्ल्ड कप है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है लोगों के ऊपर? मतलब लोग वैसे ही परेशान काफी चीजों से, इकोनॉमिकली वगैरह। दे नीडेड दिस जॉय, दे नीडेड दिस मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन हमारे प्लेयर्स समझते ही नहीं इन चीजों को। दे डोंट रियलाइज कि यार क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। मातू पर फैसला सुनाते हुए हारिस रऊफ को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया है। आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया। तुसी आईसीसी से अपना नाम चेंज करके तुम बाकी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों नहीं रख लेते? तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे नसीब में सिर्फ हार ही है, मात ही है और शिकस्त ही है। तुम किसी भी शोबे में जाओगे, मार खाओगे, पिट के आओगे। ये तुम्हारा तकदीर है और ये तकदीर तुम्हारा लिख के गया है जिन्ना। आज देख लो ना इंडियन टीम को कितना मतलब लोगों ने प्यार दिया, उनके क्रिकेट फैंस ने। उनका एयरपोर्ट पे इतना जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है दिल्ली में। फिर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मिले जाके। मुझे लगता है कि जब तक हमारी अपनी लीग नहीं होगी ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी सीन ये है कि अगर हम उनको कहें 100 या WBBL में कि आप हमसे पैसे लेके हमारे प्लेयर्स को बुला ले, वो बुला ही नहीं रहे। हाँ, आई डोंट नो व्हाई कि वो बुलाना ही नहीं चाह रहे। तो परफॉर्मेंसेस नहीं है राम, हमें वी नीड टू बी वेरी जेन्युइन अबाउट इट। तो बेहतर ये है ना कि अगर हम अपनी लीग खुद करवाएं। ठीक, मुझे लगता है कि जब तक हमारी अपनी लीग नहीं होगी, हमारे 2 डे 3 डे ये वाले मैचेस नहीं होंगे, तो मुझे लगता है हमारी क्रिकेट थोड़ा सा मजे की बात ये है कि रमीश राजा साहब ने जो है वो वुमेन क्रिकेट लीग का जो है वो जिक्र किया था। तब तक कहीं दूर दूर तक जो है वो इंडिया में WPL की कोई बात नहीं हो रही थी, मगर उनका जिक्र करना जो है मुझे लगता है कि उसने जैशा को पुश किया। एंड कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा विद द अर्निंग्स दैट दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, फिर विद द एक्सपोजर दैट दे हैव गॉट विद इन देयर प्रीमिसेस, अपने घर में रह के वो एक्सपोजर करना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। To incentivize cricket for women, you can't just depend कि लोग सिर्फ पैशन के ऊपर करियर खेलते रहेंगे. You have to make it viable for women from a very young age to invest their time and to invest that effort into becoming a proper professional cricketer. Absolutely. देखें, एक चीज़ मैं आप ये ऐड करना चाहूँगा कि ऑफ्टन क्या होता है कि आप एक बड़े वर्ल्ड कप में जाते हो, आप हारते हो ना, तो म्यूजिकल चेयर शुरू हो जाती हैं मैनेजमेंट की, प्लेयर्स की, कोचेस की, कि किसको निकालना। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब भी आप वर्ल्ड कप में जाते हो, आपकी उम्मीदें लगती हैं टीम के साथ, ख्वाह जितनी मर्जी तैयारी हो, और जब टीम अंडर परफॉर्म करती है और वो उस तरह नहीं पहुंचती, तो फिर एज अ नेशन हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। बिकॉज क्रिकेट इज समथिंग एवरीबडी इज कनेक्टेड टू इन पाकिस्तान। होता ये क्यों है और मसला कहाँ पे होता है कि आप प्रोसेस में नहीं इन्वेस्ट करते। इंडिया 2012 में लास्ट इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, 12-13 में इंडिया अपने ग्रुप में लोएस्ट टीम पे फिनिश करता है, एक मैच जीता है सिर्फ। आगे देखिए, आपने जिस तरह बताया थोड़ी देर पहले शो में, तीन फाइनल वो खेले, तीसरे फाइनल में जाके जीते हैं। क्यों होता है ये? इंडिया की अंडर 16 क्रिकेट में 36 टीमें हैं। इंडिया 2023 में अपनी विमेंस को सेम मैच फी देता है जो मेंस को देता है। 2023 में इंडिया की प्रीमियर लीग शुरू होती है, विमेंस प्रीमियर लीग, जो अल जजीरा के मुताबिक दुनिया की
सेकंड बिगेस्ट लीग है, मोस्ट पेड लीग फॉर एनी स्पोर्ट्स विमेन इन द वर्ल्ड। सो देयर इज अ रीजन, जब आप इंसेंटिवाइज इस चीज को करते हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इंसेंटिवाइज करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहते हो कि जी बस प्लेयरों को पैसे पकड़ा दो। इसका ये मतलब होता है कि प्लेयरों में वो कंपटीशन डालो कि आई वांट टू बी गुड इनफ टू बी रैंक द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री एंड आई वांट टू कम्पीट फॉर आवर कंट्री। इससे मैं थोड़ी सी बात लिंक करूंगा हमारे डोमेस्टिक कल्चर से और स्ट्रक्चर से। मेंस की अगर हम पहले बात कर लें, विमेंस क्रिकेट को तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है ना, इसको तो पहले हमने ठीक करना है। लास्ट ईयर आपके कैटेगरी ए की तनख्वाह थी 5.5 लाख रुपया, इस साल आपके कैटेगरी ए की तनख्वाह है 3 लाख रुपया, नीचे आ गई है, पता नहीं क्यों। सेकेंडली, लास्ट ईयर आप मैच फीस, कायदे-आज़म ट्रॉफी जो आप कहते हैं आपका प्रीमियम टूर्नामेंट है, 2 लाख रुपया पर मैच दे रहे थे, विच वॉज गुड, डिसेंट कंपेयर टू अदर बिग क्रिकेट बोर्ड्स। इस साल आप 30,000 रुपया दे रहे हैं। इट इज सच अ बिग जंप डाउन। फिर हम कहते हैं कि ये सारे प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते कायदे-आज़म ट्रॉफी, कि आपको अपने दिल बड़े करने पड़ेंगे और प्लेयर्स आपके एसेट्स हैं, आप उधर पैसे इन्वेस्ट कीजिए ताकि उनमें ये कंपटीशन आए कि हमने कैटेगरी ए का प्लेयर बनना है और मैंने मेहनत करनी है। मतलब टॉप की 5-7 पोजीशनें तो वैसे ही इंडियंस के पास हैं, ऊपर से जो फैसले दे रहे हो उससे भी साफ पता लग रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से निकल करना इंडियन क्रिकेट काउंसिल टाइप की कोई चीज़ बन गई है। मतलब यार हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच का बैन लगा दिया, 30% मैच फी का फाइन। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले, इनसे बड़े मैले, शक्लें चेक करो, गंदे, कसम से इनके पास से इतनी बदबुएं आती होंगी ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतने गंदे घटिया लोग हैं। अब ये क्या हुआ है? ये पेनल्टियों पे पेनल्टियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया हारिस रऊफ को। भाई ये फाइनल से पहले भी बैन लगा सकते थे, शायद फाइनल से पहले बैन लगाया होता तो एशिया कप हम ही जीत जाते। अब आप 20 मैचों का लगाओ बैन या फिर लाइफ टाइम का बैन लगाओ, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। या पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो एलिगेशंस लगाएंगे। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की हैं, समझ रहे ना हम। आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ, एक बार आपको 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ कर दिया। चलो वो समझ में आता है, 2 डिमेरिट्स पॉइंट ठोके वो भी समझ में आता है। चलो 2 पहले थे, 2 भी हो गए, 4 डिमेरिट पॉइंट्स हारिस रऊफ के टोटल हो गए। और वही यार हारिस रऊफ जो यूं इशारे करता रहा है एशिया कप के फाइनल में भी, वो 21 वाले मैच में भी, क्योंकि गर्मी तो उन्हीं दोनों मैचों में ज़्यादा बड़ी थी ना, तो हारिस रऊफ ने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। अब हारिस रऊफ को उसकी सज़ा ये मिली है कि 2 मैच का बैन। ये आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज उन्होंने हियरिंग की है, तो उन्होंने ये इसमें से कट्टा कट्टी निकाला है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये चीज़ तो आप पहले ही कर लेते, ये इतने टाइम बाद आकर करने की क्या ज़रूरत थी। और हारिस रऊफ के ऊपर जो आपने बैन लगाया ना 2 मैचेस का, वो नहीं समझ में आता, बाकी चीज़ें चले फिर भी समझ में आती। सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। ये सारा फसाद किसने किया? ये सारा फसाद बीसीसीआई, जो कि जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। वो अर्शदीप सिंह जो इससे भी ज्यादा नाजेबा इशारे कर रहे थे, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, कोई बैन नहीं लगाया गया। वो सूर्य कुमार यादव, इंडिया के कैप्टन, जिन्होंने सियासत को इस खेल में घसीटा, जिन्होंने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर सियासी बातें की, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। उनको सिर्फ 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स और 30% मैच फीस का जुर्माना, बस, नो बैन। लो भाई, आईसीसी ने हारिस रऊफ की फील्डिंग सेट कर दी है। आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि
तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।